एंड वेलकम बैक टू माय चैनल होममेड विद नेहा। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये गॉर्जियस एंड ब्यूटीफुल पोटली बैग जिसे मैंने वेस्ट फैब्रिक एंड वेस्ट मटेरियल की हेल्प से बनाया है। एक्चुअली मेरे पास ये साड़ी थी जिसके ब्लाउज के लिए मैंने कुछ इस तरह का फैब्रिक परचेज किया। अब ब्लाउज स्टिच करने के बाद फैब्रिक थोड़ा सा बच गया था, तो आई थॉट कि फैब्रिक को वेस्ट क्यों किया जाए। मैंने जो फैब्रिक बचा था उससे एक पोटली बैग स्टिच करवा लिया। बट गाइज, आज के वीडियो में मैं आपको पोटली बैग की स्टिचिंग नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि ये मैंने अपनी बुटीक से स्टिच कराया है, क्योंकि मुझे स्टिचिंग बहुत अच्छे से नहीं आती है। बट इसकी डिज़ाइनिंग, इसमें टेसल्स, स्ट्रिंग्स एंड पर्ल्स सब मैंने अटैच किया है, डिज़ाइनिंग मैंने की है, वो सब आपको वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, विच इज़ होममेड विद Neha. Before start the video, I want to say thanks to all my viewers who appreciated me on my last videos. So now, without wasting any time, let's get started. स्टिच होने के बाद मेरे पास बैग कुछ इस तरह का आया था। इसकी जो लेसेस हैं ये मैंने बुटीक से ही अटैच करवाई है क्योंकि मशीन से अटैच होनी थी। एंड ये लेसेस मैंने परचेज़ नहीं की है, ये मेरे ब्लाउज़ की ही बची हुई लेसेस थी जिसे मैंने लगवा दिया इंस्टेड ऑफ परचेजिंग इट। और ये जो गोल्डन डोरी है ये भी मेरे पास पहले से ही पड़ी हुई थी। एंड टॉप में मैंने लगवाया है मोती वाला लेस जो बैग के टॉप को और एनहांस कर रहा है। और बॉटम वाला लेस मैंने कुछ इस तरह का अटैच करवाया है जिससे मुझे आगे पर्ल्स हैंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बैग को डेकोरेट करने के लिए मैं इसमें कुछ रेड, वाइट एंड ग्रीन कलर के पर्ल्स यूज़ कर रही हूँ। एंड ये छोटे वाली वाइट पर्ल, कुछ इस तरह के मेटल वायर्स, एक्चुअली ये मोती वगैरह हैंग करने के लिए या ईयररिंग्स के लिए यूज़ होते हैं, तो ये मैंने कुछ परचेज़ किए हैं। और यहाँ पर मेरे पास रेड एंड वाइट वाले मोती ऑलरेडी पड़े हुए थे, मैंने ये ग्रीन वाले और ये छोटे वाले वाइट मोती परचेज़ किए हैं। और ये इस तरह की एक कैप परचेज़ की है जो कि मोती को होल्ड करने के लिए काम आती है। मोती को बैग में अटैच करने के लिए मैं वायर और मोती का यूज़ करूँगी कुछ इस तरह से। तो यहाँ मैंने एक वायर ले ली है जिसके अंदर मैंने एक बड़ा मोती और एक छोटा मोती डाला है। और अब मैं वायर को करूँगी फोल्ड जिससे कि मोती अच्छे से लॉक हो जाए और बाहर ना निकले। और वायर को फोल्ड करने के लिए यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ ये प्लकर। एक्चुअली मेरे पास कोई टूल नहीं था वायर को फोल्ड करने के लिए। वायर काफ़ी सॉफ्ट है जो कि प्लकर से ईजिली फोल्ड हो रही है, तो अगर हमारा काम जुगाड़ से हो रहा है तो वाई वेस्ट मनी। यहाँ मैंने वायर को फोल्ड कर लिया है और अब हम इसी तरह से सारे पर्ल्स को रेडी कर लेंगे। सेम प्रोसीजर से मैंने सारे पर्ल्स को रेडी कर लिया है। अब मैं इसे करूँगी बैक के बॉटम पर अटैच। तो पर्ल्स को अटैच करने के लिए यहाँ मैंने लिया है कुछ इस तरह का रिंग जिसे मैंने ओपन किया। एंड अब मैं इसमें डालूँगी रेड, वाइट एंड ग्रीन तीनों कलर्स के पर्ल्स और इसे लॉक कर दूँगी विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स और अ प्लकर। और इस तरह के रिंग्स भी हमें इजीली क्राफ्ट स्टोर्स पर अवेलेबल होते हैं जो कि ईयररिंग्स या फिर टेसल्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से अटैच कर लिया है पर्ल्स को और लॉक कर दिया है। और इसी तरह से मैं बैक के पूरे बॉटम पर अटैच करती जाऊंगी, थोड़ा थोड़ा गैप देकर। सी, पूरे बॉटम पर पर्ल्स लगने के बाद बॉटम कितना एनहांस हो गया है और ब्यूटीफुल लग रहा है। और अब मैं डोरी पर टेसल्स लगाने के लिए टेसल्स को रेडी करूँगी।
तो टेसल्स बनवाने के लिए मैंने सेम ब्लाउज के फैब्रिक का यूज़ किया और कुछ इस तरह के कोन्स बनवा लिए। और अब मैं इन कोन्स को करूँगी डेकोरेट फॉर टेसल्स। तो यहाँ मैंने सेम वायर का यूज़ किया है जिसमें मैंने पर्ल्स अटैच किए थे। अब इसमें मैंने डाला है कैप और अब मैं इसे इंसर्ट कर दूँगी इस कोन के अंदर। कैप मैंने इसलिए डाला है ताकि वायर इजीली ना निकले और कोन सिक्योर रहे। अब कोन को वायर में डालने के बाद अब मैं इसके ऊपर डालूँगी कुछ मोती और वायर को फोल्ड कर दूँगी। यहाँ मैंने वायर को पूरा फोल्ड नहीं किया है, कुछ इस तरह से थोड़ा सा खुला छोड़ दिया है ताकि मुझे इसे चेन में अटैच करने में दिक्कत ना आए। और इसी तरह से मैं सारे कोन्स को रेडी कर दूँगी और इसे चेन में डालने के बाद लॉक कर दूँगी। अब यहाँ मैं इस टेसल का रीयूज कर रही हूँ। एक्चुअली ये टेसल मेरे ब्लाउज खराब हो चुका था तो उसमें से मैंने टेसल को निकाल के रख दिया। अब मैं टेसल से इन सारे पॉम-पॉम्स को विद द हेल्प ऑफ प्लायर निकाल लूँगी और पॉम-पॉम की जगह पर मैं यहाँ पर कोन्स को अटैच कर दूँगी। सारे पॉम-पॉम्स को निकालने के बाद अब टेसल कुछ इस तरह का है। अब टेसल की चेन में मैं कोन्स को और बैक से मैचिंग पॉम-पॉम्स को अटैच करूँगी और इन पॉम-पॉम्स को और ब्यूटीफुल बनाने के लिए मैं इनके ऊपर मोती लगाऊंगी। और अब मैं सबसे पहले चेन के बॉटम पर अटैच करूँगी कुछ इस तरह का टेसल। एक्चुअली ये टेसल भी नहीं है, ये एक राखी है जो कि मैंने अपने DIY के लिए परचेज की थी। मैं इसे कर लूँगी चेन के साथ कुछ इस तरह से अच्छे से सिक्योर ताकि ये निकले ना। अब इस राखी को चेन के साथ अच्छे से अटैच करने के बाद इसका जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसे मैं सीजर की हेल्प से कट कर लूँगी। और अब मैं इसमें अटैच करूँगी मेरे कोन्स जो हमने ऑलरेडी रेडी करके रखे हुए थे। यहाँ मैं एक रिंग में 2 कोन्स को अटैच कर रही हूँ और मैं कोन्स को इक्वली अटैच करूँगी। मतलब मैं यहाँ कोन्स को सेम गैप देकर, इक्वल गैप देकर अटैच करूँगी ताकि मेरा जो टेसल है वो फ्लफ़ी एंड इक्वल लगे, कहीं से कम कहीं से ज़्यादा ना लगे। तो यहाँ मैंने 2-2 रिंग्स का गैप दिया है एंड 2-2 टेसल्स अटैच किए हैं और इसी तरह से लॉक करते हुए सारे कोन्स को टॉप तक अटैच करती जाऊँगी। अब टेसल ऑलमोस्ट रेडी है। लास्ट स्टेप इज़ अब मैं इसको और फ्लफीनेस देने के लिए इसमें मैं अटैच करूँगी पॉम-पॉम्स जो मेरे बैग से मैचिंग है। पर पॉम-पॉम्स को मैं चेन के साथ अटैच नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने पॉम-पॉम्स को कोन के साथ, कोन के सेंटर में स्टिच किया है कुछ इस तरह से ताकि टेसल और फ्लफी एंड ब्यूटीफुल लगे। इसी तरह से सारे मैचिंग पॉम-पॉम्स को मैं कोन के साथ अटैच कर लूँगी और कोन के साथ अटैच करने के बाद टेसल और फ्लफ़ी और ब्यूटीफुल बन गया है। अब इसी तरह से मैंने एक
टेसल और रेडी कर लिया है। अब मैं इन टेसल्स को डोरी के साथ अटैच करूंगी। बैक पर मैंने डोरी को एक ही साइड से बाहर रखवाया है क्योंकि मुझे वो लॉक करने में ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। आपको जो कंफर्टेबल लगे आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब मैं सबसे पहले डोरी को बैक के साइज के अकॉर्डिंग कट कर दूंगी क्योंकि हमें बैक के बाहर बहुत ज़्यादा डोरी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डोरी को स्ट्रेच करने के बाद डोरी ऑलरेडी बहुत लंबी हो जाती है। अब मैं डोरी के दोनों साइड पर दोनों टेसल्स को अटैच करूंगी with the help of needle and thread। अब टेसल को डोरी के साथ अटैच करने के लिए मैं टेसल को डोरी में कुछ इस तरह से डालूंगी और इसमें एक नॉट लगा दूंगी। और नॉट लगाने के बाद, टाइटली नॉट लगाने के बाद, जो एक्स्ट्रा डोरी बचेगी उसे ऊपर की तरफ फोल्ड करके और टेसल की डोरी जो बचेगी उसे भी ऊपर की तरफ अच्छे से फोल्ड करके उसे निडल और थ्रेड की हेल्प से अच्छे से स्टिच कर लेंगे ताकि टेसल ना निकले। अब सेम इसी तरह से मैं दोनों टेसल्स को अटैच कर लूंगी। दोनों टेसल्स अच्छे से स्टिच होकर रेडी हैं। अब हम इसे कर लेंगे टाई। टेसल्स को रेडी करने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज, अब हम करेंगे बैक के लिए स्ट्रिंग को रेडी। तो स्ट्रिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं सेम रेड, वाइट एंड ग्रीन पर्ल्स, कुछ इस तरह के रिंग्स जिसमें स्टोन्स हैं एंड नायलॉन थ्रेड जो कि स्ट्रिंग के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। और अब मैं इसे स्ट्रिंग की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 2 पीसेस में कट कर लूँगी। 2 पीसेस में कट करने के बाद सबसे पहले मैं इसमें नॉट लगा दूँगी सो दैट जब मैं इसमें मोती को डालूँ तो मोती सिक्योर रहे, दूसरी साइड से निकल ना जाए। अब मैं सबसे पहले इसमें डाल रही हूँ वाइट पर्ल। मैं स्ट्रिंग को भी बैक के मैचिंग का ही रख रही हूँ। इसमें भी मैं रेड, वाइट एंड ग्रीन कलर का पर्ल यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले मैंने डाला है वाइट पर्ल, देन मैंने यूज़ किया रेड, देन ग्रीन। और ग्रीन पर्ल को डालने के बाद इसमें मैं डालूँगी ये रिंग, देन स्टोन वाला ये रिंग एंड अगेन ये गोल्डन कलर का रिंग। इसी तरह से मैं इस पूरे स्ट्रिंग को रेडी करते जाऊँगी। और हाँ, यहाँ मैंने ये गोल्डन रिंग्स एंड रेड बड़े वाले पर्ल्स परचेज नहीं किए हैं। ये मेरे पास एक माला पड़ी थी, जैसे हम भगवान जी के लिए यूज़ करते हैं कुछ उस टाइप की माला, तो वो वेस्ट थी, यूज़ में नहीं आ रही थी, तो मैंने उसके पर्ल्स को निकाल लिया एंड रीयूज़ कर लिया। स्ट्रिंग के दोनों एंड्स पर मैंने यूज़ किए हैं वाइट पर्ल्स ताकि स्ट्रिंग और ग्रेसफुल लगे। और वाइट पर्ल्स को कंप्लीट करने के बाद मैं इसमें लगा दूंगी नॉट ताकि ये अच्छे से सिक्योर हो जाए और वाइट पर्ल्स बाहर ना आए।
ये वाली स्ट्रिंग रेडी हो चुकी है। अब इसी के जैसे सेम मैं एक स्ट्रिंग और रेडी कर लूँगी। दोनों स्ट्रिंग्स को रेडी करने के बाद मैं दोनों स्ट्रिंग्स के थ्रेड पर नॉट लगाऊंगी और दोनों स्ट्रिंग्स को कंबाइन कर दूंगी। और कंबाइन करने के बाद मैं स्ट्रिंग्स के दोनों एंड्स पर अटैच करूंगी ये लॉक। इस तरह के लॉक को स्ट्रिंग के साथ लगाने से स्ट्रिंग को बैक में अटैच करना बहुत इजी हो जाता है और हम जब भी चाहें स्ट्रिंग को इजीली चेंज कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रिंग के लिए लॉक लेते समय हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो लॉक हो वो हैवी, हमारे बैक का वेट कैरी कर पाए। अगर लॉक बहुत वीक या बहुत लो क्वालिटी का होगा तो वो बैक का वेट कैरी नहीं कर पाएगा और इजीली टूट जाएगा। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये वाले लॉक्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ छोटे हैं बट स्ट्रॉन्ग है। मुझे एक्चुअली कोई बड़ा लॉक या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला लॉक नहीं मिला, बट हाँ फ्यूचर में अगर मुझे मिलता है तो मैं डेफिनेटली इसे चेंज करूँगी और अच्छा वाला लॉक लगाऊंगी। यहाँ पर मैंने लॉक को 2 नॉट्स लगा के बहुत टाइटली बहुत अच्छे से सिक्योर कर लिया है ताकि थ्रेड ना अब थ्रेड को लॉक के साथ अच्छे से टाई करने के बाद जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसे मैं कट कर दूंगी एंड स्ट्रिंग के दूसरी साइड पर भी मैं सेम इसी तरह से लॉक को अटैच कर दूंगी। स्ट्रिंग्स आर रेडी नाउ। अब स्ट्रिंग्स को बैक में अटैच करने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये इस तरह के कुछ रिंग्स। यहाँ मैंने 4 रिंग्स लिए हैं। मैं 2-2 करके रिंग्स लगाऊंगी दोनों साइड पर जिससे कि ये स्ट्रॉन्ग रहे और बैक का वेट एंड स्ट्रिंग को इजीली कैरी कर पाए। तो मैं यहाँ पर रिंग्स को कुछ इस तरह से निडल की हेल्प से स्टिच कर लूँगी अच्छे से, बट मैं सिर्फ नीचे की साइड से स्टिच करूँगी। ऊपर वाला पोर्शन मैंने छोड़ दिया है स्ट्रिंग्स को अटैच करने के लिए। यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं मैंने रिंग को सिर्फ नीचे की साइड से स्टिच किया है, ऊपर की साइड से मैंने छोड़ दिए हैं जिससे कि जो ऊपर वाला स्पेस है यहाँ पर हम लोग इजीली अपने स्ट्रिंग का लॉक अटैच कर पाएँ। बिल्कुल इसी तरह स्ट्रिंग के दूसरे साइड को अटैच करने के लिए मैंने बैक के दूसरे साइड पर भी रिंग अटैच कर दिया है। अब मैं इसमें अटैच करूँगी स्ट्रिंग्स। बस एक लास्ट स्टेप जो बैग में रह गया है वो ये, एक्चुअली मैंने भी इस तरह का पोटली बैग फर्स्ट टाइम ही स्टिच करवाया है और जिनसे मैंने स्टिच करवाया उन्होंने भी फर्स्ट टाइम ही किया है। एक्चुअली बैग को स्टिफ रखने के लिए फैब्रिक के साथ फोम का यूज़ करना पड़ता है, फोम अटैच करना पड़ता है जो कि हमने नहीं किया। अब उसका ऑल्टरनेट मैंने ये निकाला कि मैंने एक कार्डबोर्ड लिया जिसे मैंने विद द हेल्प ऑफ टेप ऐसा एक बोल्ट की शेप दिया और अब मेरे पास सिर्फ यही एक कलर का पेपर अवेलेबल था तो मैंने इसको रैप किया इस कलर के साथ और इसको मैं डाल दूँगी बैग के अंदर ताकि बैग थोड़ा स्टिफ लगे, वो एकदम बैठा हुआ सा या फिर इसके अंदर कोई सामान डालने के बाद वो उसी की शेप ना ले। तो ये आइडिया वर्क कर गया एंड बैग रेडी हो गया। गाइस, अगर आप भी ऐसा कुछ प्लान करें तो फैब्रिक के साथ फोम ज़रूर यूज़ करें, अदरवाइज़ आपको भी ये प्रोसीजर करना पड़ेगा जो मैंने किया है। नाउ बैग इज़ रेडी। आई होप कि आपको मेरा आज का ये DIY पसंद आए और अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन Instagram। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल होममेड विद नेहा।